हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखने के लिए बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ता है। उन्हीं में से एक है परमिशन मांगना। अगर किसी से परमिशन मांगनी हो तो हम कैसे कैसे मांग सकते हैं, इनका आंसर क्या होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या परमिशन मांगने वाले हर सेंटेंस में एक ही टेंस यूज़ होता है। दोस्तों आज की क्लास में हम यही सारी बातें सीखेंगे। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और हर बात को ठीक से सीख लेना चाहिए। आज जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है आस्किंग फॉर परमिशन, और इसमें जो एक ख़ास चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है कि अगर हमको परमिशन मांगने के लिए वुड यू माइंड ऐसे ये वाला सेंटेंस यूज़ करना हो तो इसको हमको कैसे बनाना चाहिए। एक एक करके सारे सेंटेंसेस सीखते हैं। देखिए, किसी से अगर परमिशन मांगनी है तो कैसे कैसे मांग सकते हैं, आंसर्स क्या क्या होंगे, और वुड यू माइंड कैसे सीखेंगे। पहला सेंटेंस है मे आई स्मोक हियर। किसी को सिगरेट पीनी है और वो पूछ रहा है कि अब चूँकि सिगरेट पीना हर जगह अलाउड नहीं है आजकल, तो वो पूछ रहा है कि क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ। ये पूछने का एक तरीका है मे आई स्मोक हियर। इसका आंसर क्या है, अगर वो सामने वाला परमिशन दे रहा है तो वो कह सकता है येस यू मे, येस यू मे, या नो यू मे नॉट। अगर नहीं होता कि नहीं आप नहीं पी सकते तो येस यू मे है, हाँ आप पी सकते हैं। अगर नहीं बोलना होता तो बोलते नो यू मे नॉट। तो ये तो एक सेंटेंस है। दूसरा है कुड आई स्मोक हियर। ये भी बोला जा सकता है कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ। आंसर अगर येस में है तो येस यू कुड, अगर नो में होता तो नो यू कुडंट, ऐसे करके हम बोलते। उसके बाद इसी बात को पूछने के लिए अगला सेंटेंस है कैन आई स्मोक हियर। कैन आई स्मोक हियर, अगर सामने वाला कह रहा है हाँ आप कर सकते हैं तो येस यू कैन। अगर बोलना है नहीं नहीं कर सकते तो नो यू कांट। येस यू कैन या नो यू कांट। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। आपने देखा कि कुड भी है और कैन भी है। अब जनरली हमको क्या मालूम है कि कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर कुड पास्ट टेंस है कैन का तो उसको प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। कुड का पास्ट टेंस वाला यूज़ कि कैन का पास्ट टेंस कुड है, ये कुड का एक यूज़ है। कुड के कई सारे यूजेस हैं किसी भी वर्ड का इंग्लिश में, खास करके ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ज़रूरी नहीं कि इनका एक ही यूज़ होता हो, इनके कई सारे यूजेस होते हैं। इसीलिए मॉडल वर्ब्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में अगर आप विनम्रतापूर्वक बोल रहे हैं, विनम्रता को दिखाने के लिए कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में वैसे ही होता है जैसे कैन का हो सकता है। तो कैन में उतनी विनम्रता नहीं है। कैन अगर बोल रहे हैं तो उसके साथ प्लीज़ लगाना चाहिए, और अगर कैन नहीं बोल के प्लीज़ नहीं लगाना है तो आप सीधे सीधे कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए कैन और कुड दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल हो सकते हैं। कुड सिर्फ विनम्रता को दिखाता है और कोई बात नहीं है, मीनिंग दोनों की सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैन आई स्मोक हियर, येस यू कैन, नो यू कांट। उसके बाद है किसी ने किसी से पूछा वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अगर उसको हाँ करनी है मदद तो वो कह सकता है येस आई वुड। अगर उसको नहीं करनी तो बोलेगा नो आई वुडंट, नो आई वुड नॉट, यानी नो आई वुडंट। अच्छा, फिर वही बात विल यू हेल्प मी। तो अगर उसको मदद करनी है तो कहेगा येस आई विल, या नहीं नहीं करनी नो आई वोंट। आई वोंट, वोंट जो है ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। अब फिर यहाँ पर वही बात है कि वुड और विल दोनों कैसे प्रेजेंट में यूज़ हो रहे हैं। तो जो मैंने आपको कैन और कुड की बात बताई विनम्रता दिखाने के लिए, विल का भी पास्ट टेंस होता है वुड। तो क्या वुड सिर्फ हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होगा? नहीं, विल का पास्ट टेंस होता है वुड। ये वुड का सिर्फ एक यूज़ है। वुड के कई सारे यूज़ हैं, उनमें से एक यूज़ ये है कि प्रेजेंट में भी अगर आपको विनम्रतापूर्वक बोलना है, अपनी बात को विनम्रतापूर्वक कहना है, तो आप प्रेजेंट में भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब हम आते हैं, अब हम जो असली मुद्दा था हमारा उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वुड यू माइंड वाले की तरफ। अब एक सेंटेंस है, कोई किसी से पूछ रहा है डू यू माइंड इफ़ आई स्मोक हियर। डू यू माइंड इफ़ आई स्मोक, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं यहाँ सिगरेट पी लूँ। तो कह रहा है नो आई डोंट माइंड। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं आप पी सकते तो आपको बोलना चाहिए नो आई डोंट माइंड। और अब हम आते हैं अपने असली सेंटेंस पर जो था वुड यू माइंड। अब क्या करना है आपको, क्या याद रखना है कि जैसे ही आप वुड यू माइंड का इस्तेमाल करेंगे, वुड यू माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पास्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। आप जो वर्ब यूज़ करेंगे सेंटेंस में वो पास्ट टेंस में होगा। देखिए मैंने कैसे सेंटेंस बनाया है। कोई किसी से पूछ रहा है वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक्ड हियर। स्मोक्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म है स्मोक का। तो जैसे ही आप वुड यू माइंड, यही आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारी क्लास में ये बात है। तो वुड यू माइंड जैसे ही आप यूज़ करेंगे आपको उसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको कहना चाहिए वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक्ड हियर। और अगर आप वो माइंड नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं हाँ पी लो, तो आप बोल सकते हैं नो आई वुडंट। इसका मतलब क्या हुआ? येस यू मे,
कि हाँ आप पी सकते हैं सिगरेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वुड यू माइंड जैसे ही, तो यहाँ लिख दिया मैंने दोस्तों इसी बात को समझने के लिए कि वुड यू माइंड, इफ यू यूज वुड यू माइंड, यू शुड यूज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप देख रहे हैं इनमें किसी में भी पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मे आई स्मोक, कुड आई स्मोक, कैन आई स्मोक, वुड यू हेल्प, विल यू हेल्प, डू यू माइंड। लेकिन जैसे हमने कहा वुड यू माइंड तो यहाँ पर स्मोक्ड हो गया। तो यही याद रखना है दोस्तों, कई बार लोग इस बात को नहीं जानते और वुड यू माइंड के साथ भी प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते, फिर उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि अगर हमको परमिशन किसी से मांगनी हो तो हम कैसे कैसे मांग सकते हैं, और हमसे कोई मांग रहा है तो हमको बदले में क्या क्या बोलना चाहिए। इसके अलावा अगर वुड यू माइंड का इस्तेमाल करना है तो हमको वर्ब में पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी हमने आज की क्लास में सीखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको फिर से कमाल की कोई बात बताने की कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, आप चाहते हैं मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।